ओम शांति। आपका सोल्स जर्नी चैनल पे हार्दिक स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अभी तक हमने जाना स्वयं का परिचय और परमात्मा का परिचय। तो जब हमने आत्मा का और परमात्मा का परिचय जान लिया तो अब आत्मा का कनेक्शन कैसे परमात्मा से जुड़ा जाए, तो उसे हम कहते हैं राज योग। तो जब हमारे मन में राजयोग शब्द आता है, हम सुनते हैं तो दो भाव हमारे मन में आते हैं, एक है भौतिक और एक है आध्यात्मिक। तो भौतिक भाव क्या है? जब हम राजयोग शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में प्राणायाम या आसन यही मन में आता है। और दूसरा है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक माना स्वयं को आत्मा समझ उस परमात्मा से अपना कनेक्शन जोड़ना। तो ये भाव हमारे मन में आते हैं। तो योग के भी कई स्तर हैं। तो पहला है भौतिक स्तर। जब मनुष्य का योग भौतिक वस्तुओं, भौतिक सामग्रियों की ओर जाता है तो उसे बोलते हैं भौतिक योग। और दूसरा है लौकिक योग, जिसमें मनुष्य का योग स्वयं मनुष्य से लगता है, एक दूसरे में हमारा योग होता है, तो उसे बोलते हैं लौकिक योग। और तीसरा है अलौकिक योग, जिसमें जिनकी भी हम भक्ति करते हैं, जो इष्ट देवी देवता हैं, जब हमारा योग इष्ट देवी देवताओं से लगता है तो उसे कहते हैं अलौकिक योग। और चौथा है राज योग। तो राज योग को गीता में सर्वश्रेष्ठ योग बताया गया है। क्यों? क्योंकि इसमें हम स्वयं को आत्मा निश्चय कर उस परमात्मा से अपना कनेक्शन जोड़ते हैं, उसको याद करते हैं। तो इसीलिए इसे सर्वश्रेष्ठ योग बताया गया है। और इसी योग से आत्मशक्ति बढ़ती है, आत्म बल बढ़ता है। इसीलिए ये योग सर्वश्रेष्ठ है। इसमें आत्मा अपने ऊपर मास्टरी प्राप्त कर पाती है। अभी हमने ये स्तर जाने कि हम मनुष्य का योग कहीं ना कहीं लगा रहता है। तो सर्वश्रेष्ठ योग कौन सा है? वो है राज योग। तो हम अब राजयोग का अर्थ समझेंगे कि वास्तविक राजयोग का अर्थ क्या है। राजयोग, जैसे कि शब्द है, एक है राज प्लस योग। तो इसमें आत्मा स्वयं को आत्मा निश्चय करती है। जब हमें आत्मा का यथार्थ ज्ञान होता है और परमात्मा का यथार्थ ज्ञान होता है, तो उसके आधार से हम अपना कनेक्शन उस सुप्रीम पावर से जोड़ते हैं, उससे अपने मन के तार जोड़ते हैं। तो जब हमें अपना यथार्थ ज्ञान होता है और उस परमात्मा का यथार्थ ज्ञान होता है तो तुरंत उससे हमारा कनेक्शन जुड़ जाता है, फिर उसमें देरी नहीं लगती। और जैसे ही परमात्मा से हमारा कनेक्शन जुड़ता है तो हमें प्राप्तियां होना शुरू हो जाती हैं। और अगर सरल अर्थ में कहा जाए तो योग का अर्थ है याद। अब हम देखें, कोई भी राह चलता व्यक्ति होता है, क्या हमें उसकी याद आती है? नहीं आती। जब हमारा उससे कोई संबंध होता है तो हमें उसकी याद आएगी। तो ऐसे ही परमात्मा को याद करने का आधार भी संबंध है। संबंध के आधार से हम परमात्मा को याद करते हैं, उसी को हम योग कहते हैं। और जैसे हमने शब्द सुना राज, तो जब मैं आत्मा स्वयं को जान जाती हूँ और अपने परमात्मा को जान जाती हूँ, तो जब हम उससे अपना कनेक्शन जोड़ते हैं, यानी कि उसे याद करते हैं, तो फिर आत्मा की शक्ति बढ़ती है ना, आत्मबल बढ़ता है, मनोबल बढ़ता है। तब आत्मा अपनी इन कर्मेंद्रियों और अपनी इन सूक्ष्म इंद्रियों पर राज कर पाती है ना। तो इसीलिए बोला राज योग। तो आत्मा इन कर्मेंद्रियों पर फिर राज करती है। तो अब हम जानेंगे कि परमात्मा को याद करने के भी कुछ आधार होते हैं। जैसे कि टॉपिक था राजयोग का आधार और सरल विधि।
तो हम आधार जानेंगे, क्योंकि किसी की भी याद ऐसे ही नहीं आएगी। और हमें परमात्मा की याद दिल से करनी है, मन से करनी है। तो जैसे लोग कहते हैं कि हम परमात्मा को याद करने जब बैठते हैं तो मन पता नहीं कहाँ कहाँ भागने लग जाता है। मन बड़ा चंचल है, कभी वस्तुओं में चला जाता है, कभी संबंधियों में चला जाता है, कभी किसी स्थान में चला जाता है, तो कभी किसी विकार में चला जाता है। तो फिर लोगों को लगता है कि बैठे हैं परमात्मा को याद करने के लिए, लेकिन मन तो लग नहीं रहा, तो टाइम वेस्ट करने से अच्छा तो रहने दो ना, तो उठ जाते हैं। तो परमात्मा ने हमें बताया कि उसे याद करने के 4 आधार हैं। वो क्या हैं? तो पहला है संबंध। जब तक हमारा किसी से कोई संबंध नहीं होता तब तो पहला आधार है परिचय। जब हमारा किसी से परिचय होता है तब हमें उसकी याद आती है। किसी अजनबी व्यक्ति की हमें कभी याद नहीं आ सकती, उससे हमारा परिचय होना ज़रूरी है, तभी हमें उसकी याद आ सकती है। और दूसरा है संबंध। जब हमारा किसी से संबंध जुड़ा हुआ होता है तब हमें उसकी याद आती है। कोई सा भी संबंध हो, याद तभी आएगी जब कोई ना कोई संबंध होगा। और तीसरा है स्नेह। जब हमारा किसी से संबंध है और स्नेह है, किसी से हमारा प्रेम है, तो उसको फिर हमें याद नहीं करना पड़ता। जिससे हमारा प्रेम होता है उसकी तो ऑटोमेटिकली हमको याद रहती है, उसके लिए हम मेहनत नहीं करते। और चौथा है प्राप्ति। और अगला है नियम से याद करना। हमारा नियम बना होता है ना कि हमें इतने बजे परमात्मा को याद करना ही करना है ना। चाहे परिचय ना हो, चाहे उनसे हमारा कोई संबंध हमने ना जोड़ा हो, चाहे हमें उनसे कुछ प्राप्ति का भी पता ना हो, स्नेह भी ना हो, लेकिन नियम बना रखा है तो हम नियम से उस परमात्मा को याद करते हैं। एक ये नियम वाली भी याद होती है, और एक है स्वयं में और परमात्मा में अंतर खड़ा करके उसको याद करना। तो वो याद कैसी होती है? जहाँ हम परमात्मा की तो महिमा करते हैं कि आप प्रेम के सागर हैं, आप पतित पावन हैं, आप दुख हरता सुख करता हैं, और स्वयं को हम क्या बोलते हैं कि मैं तो नीच हूँ, मैं अधम हूँ, मैं पापी हूँ, परमात्मा मुझ पर दया करो। उनको श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बता रहे हैं और खुद को निम्न से निम्न बता रहे हैं। तो एक ऐसी भी याद होती है। अब वास्तविक याद क्या है? जब दो व्यक्तियों में समानता होती है, समानता होती है तो वो रिश्ता लंबा चलता है ना, वो रिश्ता मजबूत होता है। तो ऐसे ही परमात्मा में जब हम परमात्मा को याद करते हैं तो हमारी और परमात्मा की समानता हम देखें कि वास्तव में हमें क्या समानता है। तो हम देखें आत्मा भी क्या है? ज्योति बिंदु है। परमात्मा भी क्या है? ज्योति बिंदु प्रकाश है। हमारा रूप एक समान है, दूसरा गुणी है, तो परमात्मा उन सभी गुणों का सागर है। और तीसरा है रहने का स्थान। तो जो परमात्मा का रहने का स्थान है परम धाम, शांति धाम, ब्रह्मलोक, वही मुझ निराकार ज्योति बिंदु आत्मा का रहने का स्थान है परम धाम, ब्रह्मलोक। तो ये क्या हुई? समानता हुई। अब हम अपने आप को, स्वयं को हमने आत्मनिश्चय किया, परमात्मा को हमने यथार्थ उनकी पहचान जानी। तो जब हम अपना परिचय जान जाते हैं, परमात्मा का परिचय जान जाते हैं, तब हमारी याद ना, उससे यथार्थ याद हमारी जुड़ती है ना, उससे हमारा पक्का कनेक्शन जुड़ता है। तो याद के भी 4 प्रकार हैं। अब आप कहेंगे याद के कौन से 4 प्रकार है? याद तो याद है, लेकिन नहीं, याद में भी प्रकार है ना। तो एक तो याद होती है जिसमें परिचय तो है, केवल परिचय है, लेकिन मेहनत की याद है। कैसे? जो रिलेटिव्स हैं, जो भी गेस्ट हैं, उनकी हमें लिस्ट बनानी है कि एक भी छूट ना जाए, है ना। एक भी छूट ना जाए तो वो नाराज़ हो जाएगा अगर उसे नहीं बुलाया तो मेहनत लग रही है उसे, उनका नाम लिख रहे हैं, उनकी लिस्ट बना रहे हैं। और दूसरी है संबंध। संबंध से जो हमारी याद होती है, तो जो संबंध वाली याद होती है वो सताती है। कहने का मतलब है कि उसको हमें याद नहीं करना पड़ता, वो ऑटोमेटिक हमें वो याद आती है
मतलब हमें रह रह के उस व्यक्ति की याद आती है ना, जिससे हमारा संबंध होता है। उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं जैसे एक माँ और एक बच्चे का संबंध। माँ को अपने बच्चे से इतना प्रेम होता है कि बच्चा घर से बाहर गया हो, उसका समय हो, जो समय उसका घर आने का हो, और वो उस समय ना आए, 1-2 घंटा लेट हो जाए, तो तुरंत माँ को चिंता होने लगती है। वो घर में कोई भी कार्य करेगी, लेकिन उसकी बुद्धि, उसका मन उसके बच्चे में ही अटका हुआ होगा। उसके मन में तरह तरह के ख्यालात चलेंगे, पता नहीं कहाँ रह गया ना, कहीं कुछ हो तो नहीं गया होगा, कैसा है ना, कैसा नहीं है, खाना खाया कि नहीं खाया, चिंता होगी ना। तो मतलब कहने का है संबंध है, तो उसको याद करना नहीं पड़ रहा, ऑटोमेटिक उसको याद आ रही है। तो ये हो गई सताने वाली याद। और तीसरी है स्नेह भरी याद ना, खो जाने वाली याद, स्नेह में डूब जाने वाली याद। तो जब हमारा किसी से प्रेम होता है, बहुत प्रेम होता है, तो हमें उसको अलग से बैठ के याद करने की ज़रूरत नहीं होती। हम कोई भी कार्य कर रहे हैं ना, हम उसकी याद में ऐसे खो जाते हैं ना, जैसे किसी प्रेमी को किसी प्रेमिका से प्रेम हो ना, तो उसमें वो किस तरह से एक दूसरे के प्रेम में खो जाते हैं। कोई भी कार्य कर रहे हैं लेकिन उनका मन वहीं दूसरी जगह उनके उसी अपनी प्रेमिका में अटका हुआ है। तो कोई उनसे बात कर रहा है तो उन्हें उनकी बात नहीं सुनाई देती ना, कोई पुकार रहा है उन्हें, उनके कानों में वो आवाज़ नहीं जाती। कहने का मतलब है कि मन, भले ही वो शरीर से दूर हैं, लेकिन मन के तार एक दूसरे से ऐसे जुड़ जाते हैं कि फिर तीसरे का कोई भी डिस्टर्बेंस उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर पाता है ना। कोई उन्हें पुकार भी रहा है ना, लेकिन उनके कानों में वो आवाज़ नहीं जा रही। तो इतना स्नेह है ना, ये प्रेम है ना, ये प्रेम की याद है, प्रेम में डूब जाने वाली याद है। जब उनके आगे हाथ हिलाते हैं ना, तब एकदम से उनका ध्यान टूटता है, फिर से वो अपने कार्य में लगते हैं, तो फिर मगन हो जाते हैं। तो ये है एक सताने वाली, वो ये है स्नेह में डूब जाने वाली याद। तो हमने देखा कि एक तो है मेहनत वाली याद, एक है संबंध वाली यानी कि सताने वाली याद, और तीसरी है स्नेह में डूब जाने वाली याद, समा जाने वाली याद। तो अब हम अपने अंदर चेक करें कि हम परमात्मा की जो भी हमारी याद है वो कैसी है, किस आधार से हम परमात्मा को याद करते हैं। ये हमें अपनी चेकिंग करनी है कि वो परमात्मा जो कि हमारा पिता है, हमारा पालनहारा है, हमारा क्रिएटर है, हमारा रचनाहार है, संपूर्ण संसार को सब कुछ देने वाला वो है, तो मैं उसे कैसे याद कर रही हूँ? क्या मेरी स्वार्थ भरी याद तो नहीं है? क्योंकि एक स्वार्थ भरी याद भी होती है जिसमें बस हम जो हमें चाहिए होता है उसकी हम मांग रखते हैं भगवान के आगे, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ये कर दो, वो कर दो। दुनिया भरी की हमारी लिस्ट होती है मांग की, और फिर अगर वो पूरी हो भी जाती है तो उसके बाद फिर हम कोई याद भी नहीं करते। हम याद ही तब करते हैं जब हमें कुछ चाहिए होता है ना। एक ऐसी भी याद होती है कि बस उसको तभी याद करेंगे जब हमें कुछ चाहिए होता है, और जब वो हमारी इच्छा पूरी हो जाती है तो फिर हम उसे याद भी नहीं करते। जैसे कि एक बिजनेसमैन को लें हम, एक बिजनेसमैन है तो उसकी किसी से डील होनी है अदर बिजनेसमैन से, तो उसने उसको टाइम दिया हुआ है कि इतने बजे ये डील होगी, तो वो सुबह से इंतज़ार कर रहा है, उस व्यक्ति का इंतज़ार कर रहा है। वो पहुंच गया उतने बजे, लेकिन जो दूसरा बिजनेसमैन है जिसके साथ डील करनी है वो नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी वो उसकी याद में है। ना तो वहाँ कोई स्पेशल संबंध है, ना ही वहाँ कोई स्नेह है ना, लेकिन क्या होनी है, डील होनी है, और उस डील से बहुत धन आना है ना। उस बिजनेसमैन को पता है कि उससे डील होगी तो पैसे आएंगे, धन आएगा, तो इसीलिए वो उसको याद कर रहा है ना। तो ये क्या हो गई, स्वार्थ भरी याद, क्योंकि उससे कुछ ना कुछ मिलना है ना। तो अब हम अपनी चेकिंग करें, कहीं परमात्मा से हमारी स्वार्थ भरी याद तो नहीं है, कहीं मेहनत वाली याद तो नहीं है। अगर परमात्मा को हमें याद करना है, वो हमारा पिता है, एक पिता को याद करने के लिए कभी भी मेहनत की याद नहीं होनी चाहिए, एक पिता को याद करने के लिए कभी भी स्वार्थ की याद नहीं होनी चाहिए। एक पिता को याद करने के लिए स्नेह हो ना, हमारा प्रेम भरा संबंध हो ना, स्नेह में डूब जाने वाली सताने वाली याद हो ना। तो अब उससे हम संबंध कैसे जोड़ें?
तो अब हम देखें कि हमारा परमात्मा से कैसा संबंध है। तो क्या हमारा उससे बाप बेटे का संबंध है? जैसे एक राजा है, उसका एक पुत्र है, तो वो क्या कहलाएगा? वो राजकुमार कहलाएगा। तो एक राजकुमार जो होता है, भले ही उस राज्य का या उस देश का राजा वो अलग है ना, राजकुमार अभी राजा बना नहीं है, लेकिन वो राजकुमार है। लेकिन फिर भी उसकी रहनी, उसका बोलना, उसका चलना, उसका उठना बैठना, सब कुछ कितना रॉयल होगा ना राजकुमार का। लेकिन वो राजकुमार होते हुए भी ना, अब वो अपने पिता से उसे कुछ चाहिए ना, तो वो क्या अपने पिता से कैसे बात करेगा? क्या वो अपने पिता के आगे गिड़गिड़ाएगा ना? क्या वो अपने पिता को मनाने के लिए उनकी घंटों आराधना करेगा? क्या वो उनसे प्रार्थना करेगा? कैसे प्रार्थना करेगा वो अपने पिता से कि आप तो दयालु हो, आप कृपालु हो, आप तो महान हो, आप सर्वशक्तिवान हो ना। लेकिन मैं एक राजकुमार क्या ये बोलेगा, लेकिन मैं तो नीच हूँ, मैं तो अधम हूँ, मैं तो पापी हूँ, मैं अधर्मी हूँ ना। जैसे हम आरतियों में गाते चले आए हैं, परमात्मा की अति 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 महिमा, परमात्मा की महिमा तो सत्य है जो हम करते हैं, लेकिन क्या हम जो अपने लिए बोलते हैं क्या ये सत्य है? हम क्या अपने आप को मान के बैठे हैं? एक राजकुमार राजा के आगे बोल रहा है, उसका पुत्र होते हुए भी, कि मैं तो मूर्ख हूँ, मैं तो पागल हूँ, मैं अधर्मी हूँ, मैं भिखारी हूँ, खलकामी हूँ। तो वो राजा क्या कहेगा? क्या आप बताइए, आप सोचिए, क्या वो राजा खुश होगा इन शब्दों को सुनकर? वो कभी भी इन शब्दों को सुनकर खुश नहीं हो सकता, बल्कि वो कहेगा कि ये क्या लगा रखा है, ये तो मेरी नाक कटवा रहा है। वो कहेगा ऐसा राजकुमार है ना, ऐसा मेरा बेटा है जो हर वक्त अपने लिए इतना उल्टा बोलता है, ये तो मेरी नाक कटवा रहा है। हम दुनिया में भी देखें कि कोई पिता है, उसके आगे उसका पुत्र इस तरह की भाषा बोले कि पापा आप तो ऐसे हो, आप तो वैसे हो, आप इतने अच्छे हो, आप इतने दयालु हो, आप इतने कृपालु हो, लेकिन मैं तो बेवकूफ़ हूँ, मैं खलकामी हूँ, मैं भिखारी हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मुझ में कोई गुण नहीं, मैं अधम हूँ। तो कोई भी पिता ऐसे खुश होगा? पिता तुरंत कहेगा ये क्या बोल रहे हो तुम मेरे पुत्र हो, तुम मेरे बेटे हो, अपने लिए ऐसे क्यों बोल रहे हो? तो अब हम अपने आप को देखें कि हम क्या करते चले आए हैं। हम आरतियाँ गाते हैं, आरती में हम परमात्मा की अतिशय महिमा और अपने आप को बिल्कुल अधम से अधम, एकदम नीच, पापी, निमाड़ी, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। तो आप बताइए, जब राजा अपने राजकुमार की इस भाषा से खुश नहीं हो सकता, एक साधारण पिता अपने बेटे की इन बातों से खुश नहीं होगा, तो वो परमात्मा जो दया का सागर है, जो वास्तव में प्रेम का सागर है, क्या वो हमारी इस प्रेयर को सुन के खुश होता होगा? और एक नहीं, हम रोज यही प्रेयर गा रहे हैं, रोज अपने लिए हम मूर्ख खलकामी, मैं मूर्ख खलकामी, रोज हम अपने लिए बोल रहे हैं। तो कौन सा राजा इस बात से, कौन सा परमात्मा इस बात से खुश होगा? कभी भी परमात्मा हमारी इस बात से खुश नहीं हो सकता। अरे राजा से जब वो राजकुमार जब उस राजा से ये बातें कहेगा, तो राजा तो ये कहेगा कि तुम्हारा तो हर चीज़ पर अधिकार है, जो कुछ मेरा है वो तुम्हारा है ना। एक पिता भी अपने बेटे से यही बात कहेगा कि जो कुछ मेरा है वो सब कुछ तुम्हारा है, तुम ऐसे गिड़गिड़ा क्यों रहे हो मेरे सामने, है ना। ये तो गिड़गिड़ाना हुआ ना, ये तो एक तरह से भीख मांगना हुआ ना, कि जिसका सब कुछ हो, पूरा राज्य उसका हो, सब कुछ उसका हो, और लेकिन वो उसी राज्य में से कुछ पाने के लिए, कुछ थोड़ा सा कुछ लेने के लिए वो गिड़गिड़ाए। अब जैसे एक बच्चा है, खेल रहा है, वहाँ उसके पापा की गाड़ी खड़ी है, छोटा बच्चा है, उस बच्चे को गाड़ी चलानी भी नहीं आती, लेकिन वो उसके पिता की गाड़ी है। अगर कोई उससे बच्चा पूछता है आकर ये किसकी गाड़ी है, तो वो तुरंत धक से बोलता है कि ये मेरी गाड़ी है, क्योंकि उसे पता है मेरे पिता की हर चीज़ मेरी है, मेरे पिता की हर चीज़ पर मेरा अधिकार है। उसको भले ही वो चलानी नहीं आती, लेकिन फिर भी वो तुरंत कहेगा कि ये गाड़ी मेरी है। तो ऐसे ही जो कुछ परमात्मा का है वो सब कुछ हमारा है। परमात्मा कहते हैं जो कुछ मेरा है वो सब कुछ तुम्हारा है, तुम्हें मुझसे भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा मेरी हर चीज़ पर अधिकार है। तो आप सोचिए, हम जीवन भर परमात्मा के आगे गिड़गिड़ाते रहे, उनसे भीख मांगते रहे, तो ये कैसा संबंध है?
क्या ये गिड़गिड़ाने वाली याद है? कैसे इसमें कैसे किसी की याद सता सकती है ना? जब हम अपने आप को मूर्ख, खल, कामी बोल रहे हैं हर रोज़ ना, तो कोई समानता ही नहीं है ना। परमात्मा को तो ऊंचा स्थान है ही, और हम एकदम अपने आप को नीचे गिरा रहे हैं। तो इसमें ना तो वो सताने वाली याद आ सकती है और ना ही समाने वाली याद आ सकती है ना। केवल हाँ, इसमें दुख दूर करने वाली, मेहनत वाली याद भले ही हो सकती है, एक स्वार्थ वाली याद हो सकती है। ये दो यादें हो सकती हैं। जैसे एक ड्राइवर है, भले ही वो उस गाड़ी को चलाता है ना वो उस गाड़ी को ना, लेकिन फिर भी उससे पूछे कि ये गाड़ी किसकी है, तो वो कभी नहीं कहेगा कि ये गाड़ी मेरी है, वो कहेगा मालिक की गाड़ी है ना। तो हम भी प्रार्थनाओं में क्या कहते चले आए, हम दास हैं, तुम मालिक मेरे ना, मैं तुम्हारा गुलाम हूँ, मैं तुम्हारा दास हूँ, तुम मालिक हो। तो एक दास और एक मालिक का आप संबंध बताइए। क्या दास और मालिक के संबंध में कोई प्रेम होता है? क्या दास और मालिक के संबंध में कभी सताने वाली याद हो सकती है? तो हम परमात्मा के दास नहीं हैं, हम परमात्मा के बच्चे हैं। परमात्मा ने स्वयं हमें कहा कि तुम मेरे बच्चे हो और मैं तुम्हारा पिता हूँ। जैसे ड्राइवर अगर कोई मालिक से पैसे मांगे, 100 रुपये मांगे, तो कितने प्रश्न मालिक करेगा, क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, अभी तो तुम्हें तनख्वाह मिली थी, अब तुम्हें 100 रुपये क्यों चाहिए? तो 100 रुपये होंगे उसकी जेब में, तो भी वो 50 रुपये निकाल के देना पसंद करेगा कि ठीक है बाद में ले लेना, अभी 50 रुपये हैं। और वहीं उस व्यक्ति का बेटा आता है, वो पैसे मांगता है कि पिताजी मुझे 10 रुपये दे दीजिए, लेकिन पिता के पास छुट्टे पैसे नहीं हैं, तो वो 100 का नोट निकाल के दे देगा कि कोई बात नहीं, ये ले जाओ, बेफिक्र होके ले जाओ। तो कितना अंतर हुआ है ना। एक दास में ड्राइवर अपने आप को दास समझ रहा है, उसको मालिक कह रहा है, और एक वहीं एक पुत्र है जो कम मांग रहा है तो उसे ज़्यादा मिल रहा है ना। तो ऐसे ही हम आत्माएँ भी उस निराकार परमात्मा के बच्चे हैं, उनकी संतान हैं। परमात्मा के हर गुण पर हमारा अधिकार है। तो जब हमारा परमात्मा से ये संबंध जुड़ा होता है, तब हमें उस परमात्मा की याद आती है, स्नेह की, प्रेम की, सताने वाली याद होती है। तो अब हम जानेंगे कि परमात्मा से हमारे मुख्य संबंध क्या क्या हो सकते हैं, क्योंकि उसको हमें सच्चे दिल से याद करना है ना, उसके प्रेम में समाने वाली हमें याद करनी है, इसलिए उससे हम संबंध जोड़ना बहुत ज़रूरी है। बिना संबंध के, बिना स्नेह के कभी भी उस परमात्मा से हमारी सच्चा कनेक्शन नहीं जुड़ सकता। तो अब हम संबंध देखेंगे कौन कौन से हमारे मुख्य संबंध हैं। तो वैसे तो मुख्य 3 संबंध हैं, आपको परमात्मा वाले परिचय में भी दिया था कि एक है माता पिता का संबंध, दूसरा है शिक्षक का संबंध, और तीसरा है सद्गुरु का संबंध। और इसके अलावा साजन का संबंध जो कि मीरा ने जोड़ा, माता पिता का संबंध जो कि प्रहलाद ने पिता का संबंध जोड़ा, और ध्रुव ने भी पिता का संबंध जोड़ा। और एक है दोस्त का संबंध या खुदा दोस्त का संबंध, ये संबंध भी बहुत प्यारा संबंध है। और एक है भाई का संबंध। तो हम ये सारे संबंधों के आधार से जब हम परमात्मा को याद करते हैं तो तुरंत हमारा उससे कनेक्शन जुड़ने लगता है, और मैं आत्मा परमात्मा के ज्ञान से, परमात्मा की शक्तियों से और परमात्मा के गुणों से भरपूर होने लगती हूँ। मेरी आत्मशक्ति बढ़ने लगती है, मनोबल बढ़ने लगता है। राजयोग कोई प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना में हम क्या करते हैं, अपनी सुनाते हैं परमात्मा को। राजयोग है परमात्मा से बातें करना। बातें करना माना सामने वाला भी हमसे बातें करे, हम भी उससे बातें करें। तो राजयोग में हम परमात्मा से बातें करते हैं, अपनी भी सुनाते हैं और उस परमात्मा की भी सुनते हैं। तो ये है राजयोग। तो परमात्मा से हमने संबंध बनाए। जब हम कोई ना कोई संबंध के आधार से परमात्मा को याद करते हैं तो फिर हमारी याद यथार्थ याद होती है, और उस परमात्मा से फिर हमें शक्तियाँ प्राप्त होने लगती हैं। तो हमने आधार जाना कि आधार क्या है,
राजयोग का, वो है समानता। संबंध भी हमने जान लिए। अब हम जानेंगे कि कोई कहता है कि क्या मेडिटेशन में प्रेयर की जाती है, क्या प्रार्थना होती है? तो मेडिटेशन कोई प्रेयर नहीं है, प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना क्या होती है? प्रार्थना में तो एक तरफा परमात्मा से हम प्रेयर करते हैं, केवल हमारे मन में जो बात होती है हम परमात्मा से कह देते हैं। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है संबंध बना हो हमारा। लेकिन मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन है टू वे कम्युनिकेशन। मतलब हम भी परमात्मा से बात करते हैं और परमात्मा हमसे बात करते हैं। और मेडिटेशन कोई शून्य हो जाना भी नहीं है ना। कोई कहते हैं कि ये मन बिल्कुल शांत हो जाए, चुप हो जाए, इसमें कोई संकल्प ना चले। तो मेडिटेशन में हम शून्य नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि मन का कार्य है विचार करना। तो मन तो पूरे टाइम चलेगा ना, मन शांत नहीं होगा। लेकिन हम क्या करते हैं मेडिटेशन में? हम जो हमारे मन के विचार होते हैं उसकी डायरेक्शन को हम चेंज कर देते हैं। हम इस समय देखें कितना नेगेटिव समाचार हमें इस दुनिया से मिलता है, कितनी नेगेटिविटी इस संसार में इस समय फैल चुकी है। हमारे मन में भी कितने नेगेटिव और वेस्ट थॉट चलते रहते हैं। तो मेडिटेशन में हम क्या करते हैं? इन नेगेटिव थॉट्स को हम पॉजिटिव थॉट्स में चेंज करते हैं ना। हम अपने वायुमंडल को पॉजिटिव बनाते हैं अपने थॉट के द्वारा। तो जैसे मैं आत्मा थॉट करती हूँ वैसे ही मेरा वायुमंडल बनने लगता है। कैसे? जैसे कोई व्यक्ति होता है, स्वस्थ व्यक्ति है ना, और उसकी इम्यूनिटी पावरफुल है उसकी, तो वो कैसे भी वातावरण में चला जाए, कैसे भी वातावरण में चला जाए, लेकिन वहाँ के वातावरण का प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा। कोई और गया जिसकी इम्यूनिटी पावरफुल नहीं है तो वो उस वायुमंडल में जाके बीमार पड़ जाएगा। लेकिन जिसकी इम्यूनिटी पावरफुल है, जो स्वस्थ है, उसको कुछ नहीं होगा ना, वो स्वस्थ ही रहेगा। तो ऐसे ही मेडिटेशन क्या करता है? हमारे मन को पावरफुल बनाता है ना, आत्मा को पावरफुल बनाता है। और जब आत्मा पावरफुल हो जाती है, ये मन श्रेष्ठ संकल्प करने लगता है ना, तो हमारा जो वायुमंडल है, हमारा जो ऑरा है, वो बहुत ही पावरफुल हो जाता है, जिसमें फिर मेडिटेट करने वाली जो सोल होगी वो कैसे भी वातावरण में चली जाए, उस पर उस वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे किसी ने हमसे कुछ कह दिया, किसी से कुछ हो गया, किसी ने कुछ कह दिया, तो अगर हम मेडिटेशन नहीं करते हैं, दुनियावी बातें हम कंज्यूम करते रहते हैं ना, ये मन जो है इस दुनिया में जो रहता है, तो जो कुछ भी ये देखता है, सुनता है ना, सब कुछ अपने अंदर एब्जॉर्ब करता रहता है, फिर वैसे ही वो रिएक्ट करता है। तो जब हम आत्मा ना परमात्मा से कनेक्शन जोड़ रही है तो वो शक्तिशाली हो रही है, मन भी शक्तिशाली हो रहा है, श्रेष्ठ संकल्प कर रहा है। तो फिर कैसा भी व्यक्ति हमारे सामने आ जाए, कैसी भी सिचुएशन हमारे सामने आ जाए, फिर हम रिएक्ट नहीं करते, फिर हम क्या करते हैं? फिर हम रेस्पॉन्ड करते हैं जैसे हमें करना चाहिए ना, क्योंकि आत्मा शांत होती जाती है ना, उसके अंदर धैर्य आने लगता है, शांति आने लगती है, पवित्रता आने लगती है। तो मेडिटेशन करने वाले व्यक्ति की वाणी, उसका देखने का नज़रिया, उसका सोचने का नज़रिया ना, उसका चलने का तरीका, उसका खान पान, सब कुछ पवित्र होने लगता है। तो हर चीज़ आत्मा को फिर शक्तिशाली बना रही होती है। तो जैसे इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक तो है अच्छा हेल्दी भोजन, दूसरा है आराम, नींद, और तीसरा है एक्सरसाइज। किसी भी डॉक्टर के पास जाइए, आप बीमार हो गए हों तो वो एक्सरसाइज ज़रूर बताते हैं। तो ऐसे ही इस मन को भी भोजन चाहिए, पर कौन सा भोजन चाहिए? इस मन को चाहिए आध्यात्मिक ज्ञान, है ना, सत्य ज्ञान, जो कि परमात्मा के जो महावाक्य हैं ना, वो आत्मा को डेली चाहिए। क्योंकि जब हम सुबह उठते हैं, सुबह उठते ही न्यूज़पेपर आता है या हम टीवी खोलते हैं तो उस पर भी जो न्यूज़ आती है, तो आज हम देखें कैसी न्यूज़ हमें सुनने को मिलती है। सारी न्यूज़ नेगेटिव होती है, कोई न्यूज़ पॉजिटिव नहीं होती। तो सुबह से ही ये मन नेगेटिव चीज़ों को देख रहा होता है, नेगेटिव चीज़ों को सुन रहा होता है। तो नेगेटिव वायुमंडल में
रहकर मन की स्थिति कैसी होगी? मन की स्थिति भी नेगेटिव होने लगेगी ना, इसीलिए नेगेटिव चिंतन भी चलने लगेगा। इसीलिए ना आत्मा का भोजन है सत्य ज्ञान, जो परमात्मा के महावाक्यों से आत्मा डेली नरिश होती है, उसका पोषण होता है, मन का पोषण होता है परमात्मा के महावाक्यों से। और दूसरा है मेडिटेशन। पहला हो गया ज्ञान, दूसरा है मेडिटेशन। तो जैसे शरीर को आराम के लिए नींद की ज़रूरत होती है ना, 6 या 8 घंटे की नींद, तो ऐसे ही इस मन को मेडिटेशन से आराम मिलता है। क्योंकि जब हम आत्माएं चारों तरफ से अपना बुद्धि योग हटाकर उस परमात्मा की याद में बैठती हैं ना, उससे बातें करती हैं, तो ये मन शांत होने लगता है ना, इस मन को बहुत सुकून प्राप्त होता है ना। तो इस मन को आराम मिलता है मेडिटेशन से, वरना तो ये मन 24 घंटे भागता रहता है, 24 घंटे चलता रहता है। शरीर को तो हम आराम दे रहे हैं, पर कभी मन के बारे में सोचा? और जब इस मन को आराम नहीं मिलता ना, तो आज हम मनुष्यों की क्या स्थिति देख रहे हैं कि दो और टेंशन होने लगता है। तो क्या है ये? मन की अस्वस्थता। मन अस्वस्थ है, इसीलिए ये स्थिति हो रही है। डिप्रेशन क्या है? नेगेटिव थॉट्स, बहुत ज़्यादा जिसके माइंड में नेगेटिव थॉट्स चलते हैं, आत्मिक शक्ति बहुत कम है, मनोबल नहीं है, आत्मिक शक्ति बहुत कम है, तब इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। फिर उसे लगता है दुनिया में मेरे लिए कुछ नहीं बचा। फिर उसे इतनी सारी दुनिया होते हुए वो अपने आप को अकेला फील करता है। लेकिन जब हम मेडिटेट करते हैं, तब हम इन सब चीज़ों से अपने आप को बाहर निकाल पाते हैं। तब भले ही दुनिया हमें ना दिख रही हो, हम अकेले हों, लेकिन अकेले में भी हम अपने आप को अकेला फील नहीं करते, उस परमात्मा को हम अपने साथ सदा पाते हैं। वो निराकार है, वो प्रकाश है, लेकिन हर वक्त ये फीलिंग आती है जैसे कि वो हर वक्त हमारे साथ है, हम हमेशा उसकी छत्र छाया में सेफ हैं। और तीसरा है एक्सरसाइज। तो कैसी एक्सरसाइज? तो श्रेष्ठ संकल्प, पॉजिटिव थॉट्स की एक्सरसाइज ना। जितना हो सके हम इस मन को पॉजिटिव थिंकिंग दें। इस दुनिया में हम रह रहे हैं, दुनिया को इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि इस दुनिया को देखते हुए भी मत देखो और सुनते हुए भी मत सुनो। क्योंकि जब हम इस दुनिया को देख रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं, फिर इसमें हम इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो माना बाहर की गंदगी हम अपने अंदर ले रहे हैं। बाहर जो कूड़ा पड़ा हुआ है उसको हमने कंज्यूम कर लिया, उसको हमने ले लिया। लेकिन जब हम देखते हुए भी नज़रअंदाज कर रहे हैं, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया ना, लेकिन हमने देखते हुए भी अनदेखा किया, माना हमने रिएक्ट नहीं किया, हम नॉर्मल हैं ना, हमने कुछ अपने संकल्प नहीं चलाए, तो क्या हो रहा है ये? फिर वो बाहर का कचरा हमने अपने अंदर नहीं लिया, बाहर का बाहर ही रहने दिया। इसलिए कहा जाता है इस दुनिया को देखते हुए भी मत देखो, सुनते हुए भी मत सुनो। तो ये 3 चीज़ें हैं मन को स्वस्थ रखने के लिए। और जो मेडिटेशन है वो भी हम किसको पढ़ा रहे हैं? मन को पढ़ा रहे हैं, मन को शांत कर रहे हैं, क्योंकि ये मन ही है जो हमें लेके इधर से उधर भागता रहता है। क्योंकि आत्मा क्या है? राजा है। आत्मा इस शरीर को चलाने वाली शक्ति है, आत्मा मालिक है। लेकिन जब ये मन इस दुनिया में लग जाता है, इस दुनिया की चीज़ों में उसे आनंद आने लगता है, फिर जिन चीज़ों में उसे आनंद आ रहा होता है उन्हीं चीज़ों से फिर उसे एक दिन दुख भी होने लगता है। और ये इंद्रियां हैं, तो ये अब क्या कर रही हैं? ये मन इस आत्मा को लेके भाग रहा है, ये इंद्रियां कहीं और ले जा रही हैं, है ना। तो आत्मा इसीलिए क्या हो गई? थक गई, कमज़ोर हो गई। तो मेडिटेशन एक माध्यम है कि फिर से आत्मा का राज इन कर्म इंद्रियों पर हो और सूक्ष्म इंद्रियों के अंदर ये मन आता है और इस मन और बुद्धि पर हो। तो हम मेडिटेशन के माध्यम से इन पर अपना राज करते हैं। वैसे भी आपने सुना होगा कि जब एक राजा होता है, राजा के हाथ में पावर होती है, तो वो शक्तिशाली राज्य कहा जाता है ना। लेकिन अगर जो उस राज्य की प्रजा है, प्रजा का राज्य हो जाए राजा के ऊपर, तो क्या होगा? फिर वो राज्य ज़्यादा दिन नहीं चलता, क्योंकि प्रजा में तो असंख्य लोग हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कह रहा है।
तो क्या हो जाता है वो, तो फिर वो राज्य ज़्यादा दिन नहीं चलता है ना। तो ऐसे ही मुझात्मा का राज्य इन कर्मेंद्रियों पर हो, इस मन पर हो, ना कि इस मन का राज्य मुझ आत्मा पर हो। तो मेडिटेशन एक बहुत सुंदर विद्या है आत्मा को पुनः उसका राज्य लौटाने की और शक्तिशाली बनाने की। और जब आत्मा शक्तिशाली हो जाती है तो फिर वो जो उसका ऑरा है, तो फिर उससे निरंतर वो वाइब्रेशन रेडिएट होने लगते हैं, शक्ति के गुणों के वाइब्रेशन रेडिएट होने लगते हैं। ये यथार्थ योग है। अगर हम योग कर रहे हैं, माना मेडिटेशन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें बार बार गुस्सा आ रहा है, मन शांत नहीं होता, किसी की कोई बात सहन नहीं होती, बात बात में हमें फीलिंग आती है, तो इसका मतलब कि हमारा परमात्मा से कोई कनेक्शन जुड़ ही नहीं रहा है। क्योंकि जिससे हम अपना कनेक्शन जोड़ रहे हैं वो तो सारे गुणों का, सारे शक्तियों का सागर है। और अगर मेरा यथार्थ कनेक्शन उससे जुड़ गया है तो उसकी शक्तियाँ, उसके गुण 100% मेरे ऊपर फ्लो होंगे ही होंगे, मेरी स्थिति वैसी बनेगी ही बनेगी। हाँ, पर एक रात में ये परिवर्तन नहीं आ सकता कि आज हम मेडिटेशन करने बैठे और आज ही हमारे अंदर ये परिवर्तन आ जाए कि हम शांत हो जाएं, है ना, और हम सहनशील हो जाएं, हम धैर्यवान हो जाएं। धीरे धीरे जब हम करते जाते हैं, शुरू शुरू में मन भटकेगा भी, लेकिन जब धीरे धीरे, क्यों भटकेगा, क्योंकि मन को आदत तो भटकने की पड़ी हुई है ना। तो इस मन की प्रोग्रामिंग हमें चेंज करनी है ना। मन को भागने की आदत है, मन को लोग चंचल भी बोलते हैं कि मन बहुत चंचल है, मन को बच्चा भी बोला जाता है। तो बच्चा भी कैसा होता है, एक जगह नहीं बैठ पाता, बच्चे को भी इधर उधर भागने का बहुत शौक होता है। तो ऐसे ही हम जब डेली मेडिटेट करेंगे, जब डेली हम अपने आप को आत्मिक स्मृति में स्थित कर उस परमात्मा से अपना कनेक्शन जोड़ेंगे, तो धीरे धीरे मुझ आत्मा की बैटरी भरती जाएगी, धीरे धीरे चार्ज होती जाएगी। और डेली चार्ज करना है, डेली मेडिटेशन करना है। क्यों? क्योंकि हम सुबह उठे, हमने मेडिटेट किया ना, तो उसका प्रभाव काफ़ी समय तक रहता है हमारे ऊपर। लेकिन फिर हम बाहर के वायुमंडल में चले गए, पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं, 1 घंटा या हमने आधा घंटा मेडिटेशन कर लिया, लेकिन उसके बाद तो जितना भी समय है वो उसी वातावरण में बीत रहा है, उसी देह की दुनिया में बीत रहा है। तो फिर क्या हो जाता है, धीरे धीरे बैटरी आत्मा की लो होने लगती है। तो फिर से हमें उसे चार्ज करना होता है। जैसे मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज होती है, फिर हम उसे चार्ज करते हैं, यूज़ करते हैं, फिर वो धीरे धीरे डिस्चार्ज हो जाता है, तो फिर हम उसे चार्ज करते हैं। ऐसे ही हमें डेली सुबह उस परमात्मा से अपना कनेक्शन जोड़कर आत्मा को चार्ज करना है। और कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है कि परमात्मा से बातें करना, माना परमात्मा से कैसे बातें की जाए। तो परमात्मा से कैसी भी आप अपने दिल की बातें कर सकते हैं, जैसे एक दोस्त अपने दोस्त से करता है। आप दुनिया में किसी से भी अपने मन की बातें करते हैं तो कोई गारंटी नहीं है कि वो अपने तक ही उन बातों को सीमित रखे, वो किसी ना किसी को जाके ज़रूर बताएगा। लेकिन वो एक ऐसा दोस्त है कि आप उससे कुछ भी शेयर करोगे, कुछ भी, अपना दुख, अपनी गलतियाँ ना, अपने द्वारा किए गए भूल चूक, जो भी हम उससे शेयर करेंगे, वो कभी भी किसी से नहीं कहता है। उससे ज़्यादा ईमानदार, उससे ज़्यादा वफादार दोस्त दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। जैसे अर्जुन ने श्री कृष्ण को अपना दोस्त बनाया, सुदामा ने श्री कृष्ण को अपना दोस्त बनाया, तो उसने अपनी दोस्ती कैसे निभाई। ऐसे ही जब हम भी उसको अपना दोस्त, अपना माता पिता, शिक्षक, सदगुरु, ये सारे संबंध जब हम उससे जोड़ते हैं ना, तो उस परमात्मा से हम दिल से बातें कर पाते हैं, दिल से बातें कर पाते हैं। इसी पर मुझे एक कहानी याद आती है कि एक ग्वाला था, वो डेली गौ चराने के लिए जाता था। जब गाय घास चर रही होती थी तो वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता था। तो फिर वो सोचता था कि अब अकेला है वो, तो वो परमात्मा से बातें करना शुरू कर देता था। जैसे उसकी अपनी भाषा है कि आप क्या कर रहे हो अकेले, मैं भी अकेला हूँ, तुम भी अकेले हो, आ जाओ मेरे साथ बैठ जाओ, बातें करेंगे, गपशप करेंगे ना, खेलेंगे, मौज मस्ती करेंगे। ऐसे वो डेली परमात्मा से बातें करता था। एक दिन वो बातें कर रहा था तो एक पंडित जी वहाँ से जा रहे थे,
उन्होंने देखा कि अकेले किससे बातें कर रहा है, तो वो जैसे ही उसके पास पहुंचा उसने कहा तुम किससे बातें कर रहे हो, यहाँ तो कोई नहीं दिखाई दे रहा। तो उसने ग्वाले ने कहा, सीधा साधा सा ग्वाला था, भोला भाला, वो डर गया। उसने कहा कि नहीं, किसी से नहीं, मैं तो बस ऐसे ही डेली परमात्मा से बातें करता हूँ। तो जो पंडित जी थे उन्होंने कहा तुम कैसे बातें कर सकते हो, भगवान से बातें करने का अधिकार तो हमारा है, तुम कैसे बातें कर सकते हो, और तुझे आता भी है कि परमात्मा से कैसे बातें की जाती है। तू जानता है परमात्मा कितनी बड़ी हस्ती है, उससे ऐसे ही बातें नहीं कर सकते। तुझको कुछ आता भी है तो उसको डांटने लगा वो। तो बेचारा वो ग्वाला डर गया। उसने कहा अच्छा, तो ऐसे क्या नाराज़ हो जाते हैं कि हाँ परमात्मा नाराज़ हो सकते हैं। तो फिर उसने कहा कि ठीक है, आप ही मुझे सिखा दीजिए कि कैसे परमात्मा से बातें की जाती हैं। तो उस पंडित ने कहा ठीक है, मैं तुझे सिखाता हूँ। तो वो कुछ मंत्र उसे सिखाने लगा। जब वो मंत्र सिखा रहा था उसे, तो 2 घंटे लगे उसे मंत्र सीखने में, क्योंकि बेचारा वो अनपढ़ था। तो उसने वो मंत्र रट लिया। अब जब उसने वो मंत्र रट लिया तो बस अब वो परमात्मा से बात नहीं कर रहा था कैसी भी, बस वो अब मंत्र ही रट रहा था। जब भी खाली हो मंत्र रटे। तो उसको लगा, पंडित को, वो अपने घर गया तो पंडित बड़ा खुश मन ही मन में सोचता है कि अरे वाह, आज तो मैंने बहुत अच्छा कार्य किया। उसको बातें करना नहीं आता था भगवान से, मैंने उसको मंत्र सिखा दिया। तो तभी आकाशवाणी होती है परमात्मा की आकाशवाणी होती है। परमात्मा कहते हैं कि ये तुमने क्या किया। वो मुझसे कितनी प्रेम से बातें करता था, मुझे कभी कभी उसकी बातों पे हंसी भी आती थी ना, मैं कितना आनंद लेता था उसके साथ ना। एक दोस्त की तरह वो मुझसे बातें करता था ना, अपने दिल की हर बात मुझसे शेयर करता था वो, और मैं भी आनंदित होता था उसकी बातों को सुनकर, हंसता भी था। मुझे बहुत अच्छा लगता था उसके साथ जब वो मुझसे बातें करता था। लेकिन तुमने उसको क्या किया, मंत्र सिखा दिया। अब वो सिर्फ मंत्र रट रहा है, ना ही उसके मंत्र में कोई भावनाएं हैं, ना ही कोई प्यार है। अब कुछ का भाव क्या है कि जब हम परमात्मा से कोई संबंध जोड़ते हैं तो दिल से हमारा प्यार उससे जुड़ जाता है ना, उससे स्नेह जुड़ जाता है, फिर हम उससे प्रेम से बातें कर सकते हैं। तो वो ही परमात्मा तक हमारी बात उस तक पहुंचती है। तो जैसे भी हम परमात्मा से बातें करें, बस करें एकांत में बैठकर। तो लेकिन पहले अपने आप को आत्मा निश्चय करें, क्योंकि राजयोग का आधार बताया समानता। तो ये परमात्मा को याद करने की आधार है समानता, और विधि है जैसे एक तार होता है, उसके अंदर 2 तार होते, एक वायर होती है, उसमें एक रेड होता है और एक येलो होता है। तो अगर हम उसकी रबड़ जो होती है ऊपर, अगर हम उसकी रबड़ नहीं उतारेंगे, ऐसे ही हम उसको लगाएंगे तो उसमें करंट फ्लो नहीं हो सकता। पहले क्या करना पड़ता है, उसकी रबड़ हटानी पड़ती है, फिर उसको जब हम प्लग में लगाते हैं तो तुरंत ही करंट फ्लो होने लगता है। तो ऐसे ही हम आत्मा, तो जब हम बॉडी कॉन्शियसनेस में होते हैं तो परमात्मा को जब हम याद करते हैं तो उससे हमें जो प्राप्तियां होनी चाहिए वो प्राप्ति हमें नहीं होती। हमें अपना देह भान छोड़कर अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होकर जब हम परमात्मा से अपना योग लगाते हैं, तब परमात्मा से वो शक्तियाँ हमें प्रभावित होने लगती हैं, परमात्मा से गुण हमें प्रवाहित होने लगते हैं, और मैं आत्मा शक्तिशाली हो जाती। तो ये विधि है परमात्मा को याद करने की, कि स्वयं को आत्मा निश्चय कर फिर उस परमात्मा को याद करें। और आधार हुआ कि समानता का। तो आज का जो ये सेशन था, तो आज के समय में जो कि इतना भौतिकवाद का जो ये युग है, भले ही साइंस कितना भी आगे पहुंच गया हो ना, ये साइंस का युग बोला जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं मनुष्य अपनी जो वैल्यूज़ हैं ना, उनसे बिल्कुल पीछे हो गया है, और आत्मिक शक्ति इंसान की घटती जा रही है। इसीलिए दुख है ना, संताप है, पीड़ा है ना, सहन करने की शक्ति नहीं है, बात बात पे हम क्रोध करते हैं, रिश्तों में प्यार नहीं है, बात बात पे आपस में लड़ाई झगड़ा होता है, किसी के अंदर सहनशीलता नहीं रही। कितना दुनिया में हम देख रहे हैं पाप है ना, कितना अधर्म है। तो ऐसे समय में ना
हर किसी मनुष्य को आवश्यकता है मेडिटेशन की, क्योंकि इससे ही हमारा आत्मिक बल बढ़ेगा और इससे ही हमारा मनोबल बढ़ेगा। दुनिया से हम बातें करते हैं, मोबाइल पर हम बातें करते हैं, हमेशा हम दुनिया से ही इंटरेक्ट करते रहते हैं। भले ही हम अकेले बैठे हैं, लेकिन बैठे किसके साथ हैं? मोबाइल के साथ बैठे हैं। मोबाइल के साथ बैठे हैं तब भी तो हम दूसरों से ही इंटरेक्ट कर रहे हैं, मोबाइल पर भी तो हम दूसरों को ही देखते हैं। तो मेडिटेशन एक विद्या है स्वयं से मिलने की और उस परमात्मा से मिलने की, स्वयं को पावरफुल बनाने की, परमात्मा से गुण और शक्तियाँ लेने की। तो आज के लिए इतना ही। तो अब हम कुछ मिनट सीखेंगे कि मेडिटेशन कैसे करें, कैसे अपने आप को आत्मा निश्चय करके कैसे परमात्मा से हम पावर्स लें। तो ब्रह्मा कुमारीज में हम आंखें बंद करके मेडिटेशन नहीं करते, हम आंखें खोल के बैठते हैं। तो अब सभी तरफ से अपने मन बुद्धि को हटाकर अपना ध्यान स्वयं पर केंद्रित करेंगे। स्वयं को देखें मस्तक के बीच में चमकता हुआ दिव्य सितारा। मैं शांति के सागर की संतान, शांत स्वरूप हूँ। मैं परम पिता परमात्मा का प्यारा बच्चा हूँ। परमात्मा को देखिए अपने सर के ऊपर, ज्योति बिंदु प्रकाश। शिव परमात्मा से मुझ आत्मा पर शक्तियाँ और परमात्मा के दिव्य गुण बरस रहे हैं। मैं आत्मा परमात्मा की शक्तियों से चार्ज होती जा रही हूँ। मेरी बैटरी फुल होती जा रही है। मैं परमात्मा की छत्र छाया में, मैं परमात्मा की छत्र छाया में सदा सुरक्षित हूँ। अब जब मैं परमात्मा की शक्तियों से भर गई हूँ, तो अब स्वयं को देखेंगे कि मुझ आत्मा से अब ये शांति की, प्रेम की, आनंद की किरणें मेरे पूरे घर में फैल रही हैं। पूरा वायुमंडल शक्तिशाली हो गया है। मुझ आत्मा से पूरे घर में ये दिव्य प्रकाश फैल रहा है। ओम शांति। थैंक यू सो मच।